बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर व मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको राब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं खैरियत से हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है उसामा साहब। उसामा साहब, हम अपने तकरीबन हर व्लॉग में लोगों की डेट ऑफ बर्थ के हवाले से बात करते हैं और आप हमें ज़्यादातर लोगों को बताते हैं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, उनके जो नाम के हवाले से उनकी मैच नहीं करती। और आपने कई दफ़ा ये भी कहा है कि शादियाँ जब होती हैं किसी की, तो वो भी बेहतर है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैच करा लिया करें ताकि आगे ज़िंदगी में कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ ना आएँ। आजकल शादियों का सीज़न है, तो कोई एक छोटा-सा कोई कुल्लिया बता दें कि अगर जो उस वक़्त जोड़े बनते हों, अगर लड़का-लड़की का नाम पता हो, उनकी डेट ऑफ बर्थ पता हो, तो किसी तरह से उनकी कंपैटिबिलिटी किस तरह चेक की जा सकती है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिज़ल्ट तो मैं समझता हूँ कि होगा बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से ही। क्योंकि उसमें मून साइन, उसमें असेंडेंट, उसमें राइज़िंग हाउस, सन, वेस्टर्न सन सारी पकड़ी जा सकती हैं जिनसे जोड़ बनते हैं। वो हमारे सामने उस टाइम पे बर्थ चार्ट कैलकुलेशन में दोनों के मिज़ाज की बारीकियाँ आई होती हैं। उन मिज़ाज की बारीकियों को ही हम एक्चुअली अगर कहें तो हम वो करते हैं, तो ये तो 80% रिज़ल्ट देता है। 80 प्लस कि हम उसमें देख लेते हैं कि ये जोड़ है या नहीं। लेकिन वो कब करना चाहिए? जब कोई रिश्ता आए। ये पहले हाँ कर लेते हैं, पहले मंगनियाँ कर लेते हैं, फिर हमें फ़ोन कर लेते हैं कि जी अब बताएँ। भई अब तो हमसे खबर ही सुना सकते हैं, अब क्या करना है? अब देर हो चुकी है, आप इतने खर्चे कर चुके होते हैं, बात इतनी आगे चली गई है, फिर दिल करता है इनका कि अब चलाओ जी इसी को ठीक करो किसी तरीके। अब उसमें ये है कि बाद में एक मुश्किल मरहला है, लेकिन बहरहाल ये नहीं है कि हम उसको कर नहीं पाते। हम उसको भी मेरी तो काफ़ी केसेज़ में शुक्र है अल्लाह ताला का, अब तक अल्लाह ताला ने इतना दे दिया है कि तलाक़ें होती वापस हो गई हैं और अच्छा माहौल मिल गया और हैरानकुन रिज़ल्ट है। अब आ जाएँ जो आपने सवाल किया कि जनरल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? देखिए जनरल कुछ स्टार्स से आप ज जनरल पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पे लिब्रा है, तो एरीज़ से अगर करे कर तो ठीक है। मतलब उसको वेस्टर्न लिब्रा पता है और वेस्टर्न ही एरीज़ पता है। तो वो पूछ लें कि हाँ जी लड़के का महीना, वो कहे अप्रैल, अप्रैल एरीज़, तो बस वो कहें अपना हाँ हमारी बेटी लिब्रा, चलो जी एरीज़ लिब्रा ओके। यहाँ से बात शुरू करें। हमारे यहाँ हो ये रहा है कि हम बाकी सारी चीज़ें वो कर लेते हैं, इस साइड पे गौर ही नहीं करते और इसी वज़ह से तलाकों की रेशो और ये सारे मामलात बहुत ज़्यादा हैं। अब आप खुद देखें कि इतना लाखों लगाते हैं, फिर वो आपके जिगर का टुकड़ा है, फैमिली इन्वॉल्व है, दादा-दादी, नाना-नानी, फूफियाँ, खालाएँ सब इतने इमोशनली अटैच्ड एक इवेंट है और वो जब 6 महीने बाद खराब होता है, तो कितने लोगों के जज़्बात हिट होते हैं, खर्चा, पैसा, उन लोगों के अलग उस इवेंट पे खर्च हुआ होता है। खालाओं ने अलग किया, फूफियों ने अलग किया, ये सारे इन्वॉल्व हुए हैं, तो वो 2 ज़िंदगियों को उन्होंने दुआएँ दे के चलाया। अब ये लाखों का मामला है और इतनी सी नहीं हो सकती कि इसको जी बर्थ चार्ट कैलकुलेशन करवा ली जाए पहले। अच्छा लाज़मी नहीं है कि सर आप हमें ही मतलब वो कंसल्ट करें, खुद सीख लें, खुद ये जैसे हमारे न्यूमरोलॉजी के चैनल्स हैं, उनसे नंबर वाइज़ भी होती है, चलो कुछ ना कुछ तो ओवरव्यू ले लें। कई प्रोग्राम्स में हम नामों की नामों से बताते हैं, तो इसीलिए चलें। अब ये एक अच्छा आपने वो किया है और मुझे लग रहा है कि सीज़न भी है आगे और आपने ये लोगों के लिए अच्छा। लेकिन मैं एक बात बताऊँ कि इसको फिर मुझे तो ऐसे मज़ा नहीं आता कुछ भी बता के या करके। आपको पता है कि हर बंदे का एक अपना मिज़ाज है। मेरा तो ये जितने आपके सुनने वाले हैं उनसे है कि इसको पहले टैग करें, इसको शेयर करें मैक्सिमम लोगों में, अपनी फैमिलीज़ में, ताकि ये जो मेरी एफ़र्ट है फिर ज़ाया ना जाए। बिल्कुल ठीक है। और एक को इंसानियत का सबूत तो दिया करें। अगर आप बिलीव कर रहे हैं एक चीज़ पे और आप सुन रहे हैं, तो आपके दिल में ये मोहब्बत क्यों नहीं जागती कि मैं अपने दूसरे इंसान को भी इससे बचाऊँ, उसको भी फैज़ पहुँचे, वो भी बच जाए। ये मोहब्बत ही बिल्कुल। तो ख़त्म कर दी है आपने हमने अपने एक-दूसरे के लिए। पहले दौर में होता था किसी को एक नुस्ख़ा पता चलता था, सबको बताता फिर रहा होता था, की सबको बात को बचाता फैलाना फिरता चाहिए। था। तो ये लोग अब आज इंडिविजुअलिज़्म का शिकार हो गए हैं। ये वो कैसे समझेंगे एस्ट्रोलॉजी पे ये बिलीव करते हैं, ये है, वो है, मज़ाक उड़ाते हैं ना। तो मैंने तो फ़तवे का भी कहा हुआ है, अब इनको क्या डर है? तो बिल्कुल। शेयर बने और सारा इसको शेयर करें। इतना करें कि लोग मैक्सिमम अपनी ज़िंदगियाँ बची हैं, जिगर के टुकड़े हैं, इतने फेंकने के तो नहीं होते कि अन्नेवाह। देखिए सामने तो सारे अच्छे-अच्छे बन के मिल रहे होते हैं ना, ये ऐसा इवेंट होता है कि फेक होता है।
फेक मुलाकातें में चेहरे पे मसनूई स्माइलें, वो खौफनाक सांस भी बहुत अच्छी दोनों साइड्स की, मैं ये नहीं कहता कि लड़का या लड़की, दोनों साइड्स की वो खौफनाक सांस जो है बहुत अच्छे फरिश्ते के रूप में, ठीक है जी। ये बहुएं जो है वो भी फरिश्ते के रूप में, बेटा भी फरिश्ते, ये सारे फरिश्ते आपस में रिश्ता करते हैं। उसके बाद अचानक मेकअप धुलते हैं और फिर कहानी। और हाँ, ये जरूर दावा है कि कैलकुलेशंस करवा लें जब भी कहीं भी किसी भी दुनिया में कहीं भी है, बर्थ चार्ट लाजमी, कंपैटिबिलिटी आपस की जरूर करवाया करें। बच्चियों के साथ इतना जरूर ना करें, दुनिया में इतना इल्म है। जैसे क्रॉस का पता है लोगों को, जानवरों के क्रॉस का नहीं पता कि किस जानवर की किस जानवर से कराएं तो क्या होता है। इंसानों का भी है यार, क्यों नहीं है, हर चीज की बातें हैं, मिजाज, खुशी, गम, ये सारी। अब मैं आपको एक शॉर्ट सी लिस्ट बताता हूँ कि लिब्रा की एरीज से, ओके, ठीक है। टॉरस की स्कॉर्पियो से, ओके, जेमिनी की सजिटेरियस से, कैंसर की कैप्रिकॉर्न से, और इसी तरीके से ल्यू की एक्वेरियस से, पाइसिस की वर्गो से। अच्छा, अब इसमें ये जो पेयर आपको बताए हैं ये जनरल है कि आपको इनकी इब्तदाई पता चल जाए तो आप इसको ओके कर लें। बिल्कुल जो ठीक है। बगैर आपके पास टाइम नहीं है, आप बर्थ चार्ट भी नहीं कैलकुलेट करवाना चाहते, कुछ भी, ठीक है। दूसरा इसमें एक और चीज ऐड कर लें कि भाई कहेंगे कि जी हमारा तो ये है लेकिन नहीं बन रही या इस तरह की बात, फिर भाई आप कंसल्ट करें, क्योंकि फिर इसका मतलब आपका मून साइन जो आपके अंदर वो और है कोई, आपका असेंडेंट भी कुछ और है, आपका वेस्टर्न इंडियन सन भी कोई और है, तब जाके ये बातें मैच नहीं करती। क्योंकि आपके जब 2-3 इम्पैक्ट प्लैनेट्स के डिफरेंट हो जाते हैं, फिर आप एरीज तो होते ही नहीं है। अब खान साहब को मैं तो लिब्रा उतना नहीं मानता, मून साइन एरीज, असेंडेंट कुछ और है, वेस्टर्न सन कुछ और है, तो इसी तरीके से होता है। अब आ जाए कि किन से नहीं बनती, एरीज की कैप्रिकॉर्न से नहीं, टॉरस की एक्वेरियस से नहीं, जेमिनी की पाइसिस से नहीं, इसी तरीके कैंसर और एरीज का नहीं हो सकता, ल्यू और टॉरस, वर्गो और जेमिनी, लिब्रा और कैंसर, स्कॉर्पियो और ल्यू, सैज और विर्गो, कैप्रिकॉर्न और लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियन और पाइसिस विद सैज। अब ये हैं जिनको नहीं मिलना, वो हैं जिनको मिलना है। अब लेकिन आप एक बुनियादी तौर पे अगर बर्थ चार्ट कैलकुलेशन की तरफ नहीं जाते तो कम से कम इसको फॉलो कर लें, कुछ ना कुछ गुजारा हो जाएगा। अब आ जाएगा नंबरोलॉजी बड़ा मैटर करती है। 1 नंबर की जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, या 10 की है, या 19 की है, या जो उसकी है 1 एनी, ऐड करें तो 1 आए, डेस्टिनी या ड्राइवर। लड़की का 1 है, तलाक के जिंदगी में चांसेस हैं इसके। अगर नाम नंबर 1 है, नेम नंबर 1 बन रहा है, तलाक के चांसेस हैं इसके। नेम है तो चेंज कर दे नंबर 1 से, 1 नंबर है तो नहीं, इसीलिए ए को हम नहीं वो कंसीडर करते, ए जे क्यू वाई, ए आई जे क्यू वाई, ये 1 के हैं, तलाक के इन सब में चांसेस ज्यादा होंगे। इसी तरह नेम नंबर भी 1 बना तो चांसेस ज्यादा होंगे। अब लोग अपने इर्द गिर्द सर्वे कर लें कि ए वालियों को ज्यादा तलाकें हुई हैं या किसको हुई हैं, पता चल जाएगा। मैं कोई दुनिया से जा थोड़ी रहा हूँ, ये आपका प्रोग्राम है, नीचे कमेंट करें। इसी तरीके से अपने मैंने तो कितने प्रोग्राम्स में बताया कि भाई वो एक कैलकुलेटर है, नंबरोलॉजी कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो, नाम लिखो, नंबर देखो। हम तो चाहते हैं कि अवेयर्ड हो जाए नेशन मेरी, कि किसी तरीके ये अपनी जिंदगियों को ना उलझाओ को खत्म करें और हमारी डिपेंडेंट ना रहे। हम इतने लोगों को नहीं, करोड़ों की आबादी को नहीं इंटरटेन कर सकते। डेफिनेटली हम टाइम देने भी लगे, अभी भी महीना महीना लोग इंतजार कर रहे हैं और नाराज हैं। मैं तो उनसे भी माजरत खा बार बार करता हूँ कि गुम जाते हैं आप, बार बार करते रहा करें मैसेज, अपॉइंटमेंट्स ली हैं, वो कहते हैं हमने फीस भी दे दी फिर भी, लेकिन अब क्या करें। तो मैंने तो यही ठानी है कि भाई ये सीखें किसी तरीके, और लड़की को जहेज में नंबरोलॉजी दें, कंपैटिबिलिटी दें, कि वो नंबरोलॉजिकल कंपैटिबिलिटी सीख के जाए, जहेज का हिस्सा होना चाहिए। बच्चियों को पता होना चाहिए नाम कैसे रखने, ये तरबियत का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये 2 काम इनकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्योंकि घर बच्ची चलाती है, औरत के ही हाथ में सारा है, और औरत जब तक
हमारी नाराज है या इस हालत में है, जिस तरह से हमने डिप्रेस किया हुआ बच्चियों को, खवातीन को इस माशरे ने, इसमें इनकलाब कोई नहीं आना, कोई कुछ नहीं कर सकता। इनकलाब चाहिए, बच्ची का ख्याल करें, वो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बीवी है, माँ, इसको खुश कर दो, रिस्क के मामले भी हल हो जाएंगे, माशरा भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन जब बिल्कुल तक ठीक। ये औरत नाराज है, पीसी हुई है, कुछ नहीं हो सकता। तो इतना इम्पोर्टेंट मैटर है इसका कि ये इमोशनल होती हैं, इनकी जिंदगियां सारी हिट हो जाती हैं, तो क्यों नहीं ये कैलकुलेशंस करवा सकती। हाँ, नहीं यकीन आता तो मैं, आप मुझे एग्जांपल्स दें, मैं इनको यकीन की हद तक आपके प्रोग्रामों में यकीन दिला दूंगा। मिसाल के तौर पे आप एक दिन एक्सरसाइज रख लें लाइव की, या मेरे उधर प्रोग्राम में हम करते हैं, लाइव आते हैं, मेरे चैनल पे आ जाते हैं भाई, 1 वाले आ जाएं और जो नंबर दूसरा बनाओ, इनके मैं उसी टाइम लव एट फर्स्ट साइट करवा दूं। ठीक है। समझ नहीं है, पैच करवाने हैं तो वो भी पता है कि भाई, मैं तो अब सोच रहा था कि पूरी दुनिया में अब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कोई मैरिज ब्यूरोज हैं या कुछ है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना चाहें, तो इसमें होना ही ये चाहिए कि हम एक मेगा इवेंट करवाएं जिसमें एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस ली और इशू कर दें कोड, और फिर मैं दिखाऊं आपको कि इसका कमाल, कि जिसका मैं कहूंगा कि जो जिसको देखेगा पसंद करेगा, वो उसी को पसंद ना करे तो बड़े हाल में जो मर्जी करे। तो एक्चुअली ये नॉलेजेस हमने गवा दी, इनको यूज करके अब भी हम अपने बच्चों को, बच्चियों की जिंदगियां बेहतर बना सकते हैं, और कोई और काम करें। हम तो पड़े ही इसी रोले में हुए, शादी कर दी, पहले पहले ढूंढनी मुश्किल, फिर करनी, फिर चलानी मुश्किल, फिर बस इनको सेट रखना मुश्किल। मतलब और भी जिंदगी में कोई काम है हमारे, या हमने बस ये शादियां ही करनी है और इन्हीं रोलों में रहना है। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया ओसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था। उम्मीद है हमारे नाज़रीन को भी पसंद आया होगा। हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा नाज़रीन, आप क्या सोचते हैं, आपके क्या ख़्यालात हैं ओसामा साहब ने जो व्लॉग किया है उसके बारे में। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।